नमः साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पूर्व भाग में ज्ञात है, हम संस्कृत विषय से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं रहती हैं, जैसे टैट इत्यादि की परीक्षा, कमीशन की परीक्षा, प्रदेश में होने वाली सेट की परीक्षा, या फिर राजकीय स्तर से ऊपर उठ के अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली नेट इत्यादि की परीक्षाओं के लिए हम संस्कृत विषय से प्रश्नावलियों का हल कर रहे हैं। इससे पूर्व हम 9 भाग हल कर चुके हैं। आज हमारी ये 10वीं परीक्षा स्वरूप में ये हमारी वीडियो रहेगी। पूर्व की वीडियोज़ में भी साथियों आपसे 30 प्रश्न की संख्या के स्वरूप में प्रश्न आदि पूछे जाते थे। आज की परीक्षा में भी यही प्रश्नों का प्रारूप रहेगा। तो समय न गवाते हुए साथियों चलते हैं आज की इस परीक्षा की तरफ। और साथियों, इन वीडियोस को आप उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जो हमारे इस विषय से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूर्व की 9 वीडियोस का लिंक वहां पे आप देख सकते हैं, अन्यथा प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप वहां पे देख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सृष्टि उत्पत्ति विषयकम विवेचनम कुत्र वर्तते। सृष्टि उत्पत्ति इत्यादि के बारे में कहाँ पर कहा गया है? तो साथियों, इनमें से अगर बात करें तो पुरुष सूक्त में सृष्टि इत्यादि के विषय में कहा गया है। पुरुष सूक्त की बात करें तो ये साथियों ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत 9वां सूक्त है और इसके अंतर्गत 16 मंत्र आते हैं। इसके जो देवता हैं स्वयं विराट पुरुष हैं। इसमें विराट स्वरूप की बात हुई है तो विराट पुरुष ही इसके देवता हैं। और अगर बात करें इसके ऋषि कौन है तो नारायण ऋषि हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें 16 मंत्र हैं। 16 में से जो प्रथम 15 मंत्र हैं इनमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है और एक मंत्र जो अंतिम मंत्र है इसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। यह भी आप सबने याद रखना है। तो ये एक विराट पुरुष के संदर्भ में अगर बात करें तो सृष्टि उत्पत्ति के विषय में वहाँ पे क्या कहा है, तो वहाँ पे वर्ण आदि व्यवस्था का, वहाँ पे सृष्टि उत्पत्ति में वर्ण आदि व्यवस्था का यहाँ पे वर्णन है कि जैसे ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः ऊर्ध्वस्य द्वैषयः पदव्याम गुं शूद्रो अजायत। अर्थात विराट पुरुष से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब की उत्पत्ति का वर्णन बताया गया है। इन चारों की उत्पत्ति ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, अर्थात ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। तो सृष्टि उत्पत्ति के लिए यहाँ पे कहा है बाहुराजन्य कृतः, भुजाओं से क्षत्रिय की, उरु तदस्य द्वैषयः, उरु आदि भाग से, जंघ इत्यादि भाग से वैश्य की, पदव्याम गोंग शूद्रो अजायत, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति इत्यादि हुई है। ये यहाँ पे सृष्टि उत्पत्ति में कहा गया है। ये आप सबने याद रखना है साथियों। इस तरीके के ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये तो हुआ आपका सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में जो जो यहाँ पे कहा गया है। अग्रिम प्रश्न देखिए, पूछा गया है तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः अस्य मंत्रस्य ऋषि कः अस्ति। ये मंत्र, पहली बात तो बात करें कहाँ पे है, तो जो आपका पहला प्रश्न था वहीं पे ही इस मंत्र का वर्णन आया है। अर्थात पुरुष सूक्त का ये मंत्र है। पुरुष सूक्त का ये मंत्र है और ये पुरुष सूक्त का 16वां मंत्र है। 16वां मंत्र है, उसका उस मंत्र का उत्तर भाग ये पड़ता है 16वां मंत्र। तो आपको मैंने अभी पूर्व में बताया इसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। त्रिष्टुप छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे पूछा है कि इसके ऋषि कौन है, तो मैंने आपको पूर्व में ही बताया इसके देवता हैं विराट स्वरूप में पुरुष स्वयं, इसके देवता है नारायण जिनको का, और इसके ऋषि जो है नारायण इत्यादि हैं। ये भी आप याद रख लीजिएगा, नारायण इसके ऋषि इत्यादि स्वरूप में है। अगले प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में पूछा गया है वाग सूक्तस्य का देवता। वाग सूक्त की यहाँ संख्या दी है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है और इसके अंतर्गत साथियों 8 मंत्र आते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पूछा इसके देवता कौन है, तो इसके देवता स्वयं वाक देवता या बागंभृणी या परमात्मा इत्यादि स्वरूप में है। तो यह आपने याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, कहा है यज्ञस्य देवम इत्यत्र देवम पदस्य स्वरो अस्ति। ये जो मंत्र है ये भी एक मंत्र का भाग है। ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त, अग्नि सूक्त, अग्नि मिले पुरोहितम,
देव यज्ञस्य देवम मृत्युजम इत्यादि इस प्रकार से होतार रत्न धातम, इस तरीके से वहाँ पे ये मंत्र आता है। तो वहाँ का ये मंत्रांश है। इसमें पूछा गया है देवत में कौन सा है, तो ये उदात्त स्वरूप में है, जो चिन्ह से रहित रहते हैं। तो इस तरीके से इसका दैवम शब्द, दोनों के दोनों ही आंसर सही रहेंगे, दोनों ही विकल्प स्वरूप में रख दिए गए हैं। तो आपने इन दोनों को ही याद रख लेना, दैवम पुनः अपने आप इसी प्रकार से सही रहेगा। अगले प्रश्न में कहा है अहम अस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम। जैसे कि आप सबको कहा है कि अहम शब्द से जितने भी मंत्र होंगे वो वाक सुक्त से होंगे, लेकिन ये जो सुक्ति है ना, अहम अस्मि सहमानम, कि मैं निवास करती हूँ किसके साथ, मैं उत्तरो नाम भूम्याम, भूमि के साथ। तो भूमि इत्यादि का वर्णन जो है, ये बेसिकली जो पंक्ति है ये अथर्ववेद की है। और अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद से संबंधित यहाँ पे सूक्त केवल एक ही है, पृथ्वी सूक्त, जो 12वें कांड के अंतर्गत आता है। इस तरीके से आपने याद रखना है। अग्रिम प्रश्न में यहाँ पूछा गया है, छठे प्रश्न में, शुनः शेप आख्याने कस्य उल्लेखो नास्ति। अगर हम शुनः शेप आख्यान करके कर दें तो हम सीधे ही जवाब दे देंगे हाँ जी कि इसका आंसर क्या है, लेकिन अंत में यहाँ पे कहा है कि किसका वर्णन, वहाँ पे किसका उल्लेख नहीं है। तो वहाँ पे वरुण देवता का भी उल्लेख आता है, अजिगर्त का उल्लेख भी आता है, वशिष्ठ का उल्लेख भी है, वादरायण का नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। शुनः शेप आख्यान ये ऋग्वेद के अंदर ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत आता है, और इसके अंतर्गत जो 8 पंचिकाएँ, उसमें 7वीं पंचिका में इसका वर्णन है। ठीक है, इस तरीके से आप सबने इसको याद रख लेना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अग्रिम प्रश्न को देखिए, आध्यात्मिक व्याख्या पद्धत्यौ वेद प्रयुक्तस्य अग्नि शब्दस्य कः अर्थः। आध्यात्मिक व्याख्या स्वरूप में वेद शब्द का क्या अर्थ है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, वेदों में दो वस्तुओं का यहाँ पे मूल यहाँ पे केंद्र बताया गया है, एक प्रकृति और एक परमात्मा। तो यहाँ पे इन दोनों में से जो ऑप्शन है वो परमात्मा है, तो अग्नि आदि स्वरूप परमात्मा आदि के लिए कहा गया है। अग्रिम प्रश्न को यहाँ पे देखिए, इसके अंतर्गत कहा गया है अधो अंकिता नाम समीचीनम उत्तरम लिख चिनुत। यहाँ पे आपके पास मंत्रांश दिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, जैसे ये है सो अंग वेद यदि वा न वेद, ये जो पंक्ति है ये ऋग्वेद के अंतर्गत नासदीय सूक्त की है, तो इस तरीके से इसका ये भाग सही रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे ये है अग्नि सूर्य आपो विश्वे देवाश्च ददुहु, ये जो पंक्ति है ये इसकी बात करें तो ये अथर्ववेद की है। तो एलिमिनेशन मेथड से हमारे 2 ऑप्शन कट गए। अब देखिए पहला और दूसरा दोनों ही एक जैसे हैं। अग्रिम की बात करें, सा यन्मम तम कृतानुकारा अनुवतर्मासी, ये जो पंक्ति है अगर इसकी बात करें तो ये अथर्ववेद इसकी है, शतपथ ब्राह्मण की है, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण की है। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो बी भाग इसका सही हो जाएगा। तो भीम इत्यादि ये ऐतरेय ब्राह्मण की पंक्ति बन जाएगी। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसके अंतर्गत कहा है तदंतस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य वाह्यतः, ये जो पंक्ति इसके बीच में कहा गया है कि ईश्वर आदि जो हर जगह विद्यमान है वो अंतः और बाह्य अवस्था में एक जैसे स्वरूप में ही विद्यमान है, जो अंदर है वही बाहर भी है, प्रकृति के हर एक अंश में है। तो ईशावास्यमिदं ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, इस प्रकार की पंक्तियां जो हैं ईशावास्य उपनिषद में है। ईशावास्य उपनिषद की बात करें तो ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वें अध्याय के अंतर्गत इसमें 18 मंत्र हैं, वहीं पर ही ये मंत्रांश आता है साथियों, यहीं पर ही इसके मंत्र के संदर्भ में यहाँ पे ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है कि ईश्वर जो है कहाँ कहाँ पे किस अवस्था में विद्यमान है। अग्रिम प्रश्न को देखिए, पूछा है यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। तो इसमें बेसिकली अगर बात करें, ये अगर जिन्होंने HP संस्कृत के माध्यम से कक्षाएं इत्यादि अपने लिए अध्ययन आदि किया है तो उन्होंने वहाँ पे इन सूक्तियों को पढ़ा है, सभी सूक्तियों को। तो यन मनसा न मनुते, जिसको मन से जिसका अध्ययन ना हो पाए, ये नाहुर मनोमतम, या मन में इत्यादि में ना आ पाए, तो यहाँ पे उमा हेमवती संवाद इत्यादि है, वहीं पर ही उसी खंड में इनका वर्णन है। तो केनोपनिषद इसका आंसर सही रहेगा। अगले प्रश्न को तो ये देखिए, पूछा गया है अन्नाद भूतानि जायन्ते जायन अन्नेन वर्धन्ते,
कि अन्न से ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं और इसी से आगे बढ़ते हैं। ये पंक्ति कहाँ पे है? तो जहाँ पे पंचकोश का वर्णन है, पंचकोश का जहाँ पे वर्णन है, तो पंचकोश का वर्णन है ब्रह्मानंद वल्ली में, ब्रह्मानंद वल्ली में। अगर ब्रह्मानंद वल्ली की अगर बात करें तो ब्रह्मानंद वल्ली जो आती है साथियों, ये तैत्तिरीय उपनिषद में आती है। तो इस तरीके से इसका तैत्तिरीय उपनिषद आंसर सही रहेगा। जहाँ पे अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में इत्यादि, तो जहाँ पे अन्न में, अन्न की बात कहाँ कही गई है, अन्न को महत्व दी गई है, अन्न को ही श्रेष्ठ बताया गया है, वहीं की ये पंक्ति है। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को इसी अवस्था में याद करना है। अन्नाद भूतानि जायन्ते जायेन अन्नेन वर्धन्ते, कि अन्न से सभी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही वृद्धि होती है। तो ये बात बिल्कुल वास्तविक है और ये पंचकोश में ब्रह्मानंद वल्ली में अन्नमय के अंतर्गत आती है। अन्नमय, अन्नमय जो पहला कोश है उसी में इसका वर्णन किया गया है। अग्रिम पंक्ति है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा। ये पंक्ति साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे यम और नचिकेता का वर्णन किया गया है, जहाँ पे आत्मा के स्वरूप की जहाँ पे बात की है। जो 3 वरदान मांगे थे, तो ये सब आपको पता है कठोपनिषद में मांगे गए थे। वहाँ पे जब आत्मा के रहस्य की बात हुई थी, श्रेय प्रेय का जहाँ पे वर्णन हुआ था, श्रेय प्रेय, वहीं पर ही इन सब बातों का ये स्वरूप आदि मिलता है। तो ये कठोपनिषद के अंतर्गत बताया, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा। अग्रिम पंक्ति की तरफ देखिए अगले श्लोक में, नावारे जाये कामाय जाया प्रिया भवति ही आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। ये कहाँ की पंक्ति है? तो बृहदारण्यकोपनिषद की पंक्ति है, जहाँ पे आत्मा, वारे, द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधास्तव्य इत्यादि इस तरीके की पंक्तियाँ, तो याज्ञवल्क्य के द्वारा ये पंक्तियाँ इत्यादि सारी कही गई हैं। ये संवाद के अंतर्गत सारे का सारा वर्णन है बृहदारण्यकोपनिषद में, जहाँ पे बेसिकली 4 संवाद आते हैं। अजातशत्रु इत्यादि का वर्णन आता है, फिर इसके अलावा जो जनक थे उनका वर्णन आया है, गार्गी का वहाँ पे वर्णन आया है, मैत्री का वर्णन है, याज्ञवल्क्य इत्यादि का वर्णन है। तो याज्ञवल्क्य की ही ये पंक्ति है, इस तरीके से आपने याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, कहा है वाचम धेनु उपासीत इति कुत्र उपदिशति। ये उपदेश इत्यादि कहाँ पे? तो आप सबको पता है उपदेश आदि जितने भी हैं, अगर उपदेश शब्द से ही आप इस चीज़ को जान सकते थे कि उपदेश भागवत में है, तैत्तिरीय उपनिषद में भी है, बृहदारण्यकोपनिषद में भी है, ईशावास्य उपनिषद में नहीं है। सबसे पहले तो आप ऐसे एलिमिनेशन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर बात करेंगे तो इसके अलावा ये प्रकृति को धेनु इत्यादि स्वरूप में जो बातें आई हैं ये बृहदारण्यकोपनिषद में आई हैं, तो वहाँ से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो इसका आंसर बृहदारण्यकोपनिषद ही रहेगा। अग्रिम प्रश्न की तरफ देखिए, पूछा गया है आपस में मिलान करने के लिए यहाँ पे कहा है। तो अगर मिलान करने की अगर हम यहाँ पे देखें प्रश्न में, अधस्तनानाम समीचीनम उत्तरम चिन्हुत, समीचीन उत्तर जो सही उत्तर है उसको चुनना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सामवेद कहाँ पे आता है, सामवेद के अंतर्गत कौन सा उपनिषद है? तो केनोपनिषद सामवेद का है। कृष्ण यजुर्वेद में कौन सा है? तो ये कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है। शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यकोपनिषद है। अब जो बच गया एषः आदेशः, इस तरीके से, तो ये साथियों तैत्तिरीय उपनिषद के हैं। तो ये अगर आप इस प्रकार से देखेंगे तो ये स्वरूप बन रहा है आपका चौथा, पहला, दूसरा और इसके बाद तीसरा। तो ये आपका पहला ऑप्शन ही सही रहेगा। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अग्रिम प्रश्न साथियों, ये प्रश्न जो है वर्ण इत्यादि के छंद इत्यादि के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट है। इसमें वैदिक छंदों के बारे में पूछा गया है कि बृहति छंदांसि कियंतो वर्णः भवन्ति। तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए, गायत्री, ऊषणिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ये आपको क्रम याद होने चाहिए। अब जैसे गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं, हर एक में अब 4-4 जोड़ते चलिए। 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 4 40, 40 और 4 44, 44 और 4 48। ये वैदिक छंद हैं, ठीक है जी। इनको छंदांसी भी कहा जाता है।
छंदसी, छंदांसी, छंदांसी शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ पे वैदिक आदि स्वरूप में। तो यहाँ बोला गया है कि बृहति में कितने होते हैं, तो आपने अभी देखा यहाँ पे 36, तो इस तरीके से सी भाग इसका सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न को देखिए, पूछा गया है चतुर्मास यागे वर्तते, चतुर्मास यज्ञ में किसका प्रयोग होता है, तो यहाँ पे मेधि, ज्ञान इत्यादि का, तो इस प्रकार से साक मेधियम, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न को देखिए, पूछा गया है नारदीय शिक्षा संबद्धा वर्तते, नारदीय शिक्षा से संबंधित कौन सा वेद है, तो आप सबको पता है वशिष्ठ शिक्षा ऋग्वेद की है, दो इंपॉर्टेंट है, एक ऋग्वेद एक सामवेद की। वशिष्ठ शिक्षा जो है ऋग्वेद की है और नारदीय शिक्षा सामवेद की है। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो ए भाग इसका सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा गया है समान अक्षराणि कति, समान अक्षर कितने हैं, तो 8 आते हैं जो एक जैसे स्वरूप में रहते हैं। अग्रिम प्रश्न को देखिए, अग्रिम प्रश्न अंतरिक्ष स्थान देवता अस्ति, अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन सा है इनमें से, तो आप सबको पता है देवताओं के 3 स्थान बताए गए हैं, एक पृथ्वी स्थानीय, एक द्यु स्थानीय और एक अंतरिक्ष स्थानीय। पृथ्वी स्थानीय देवता में आपके अग्नि आते हैं, द्यु स्थानीय में आपके सूर्य आते हैं और अंतरिक्ष स्थानीय में आपके इंद्र आते हैं। तो यहाँ पे इनके अलावा अंतरिक्ष में वायु इत्यादि का वेग आदि स्वरूप माना गया, वायु स्वरूप माना गया है, तो वायु देवता इनमें से आते हैं। सूर्य आपका हो गया। आप सबके लिए सवाल ये है कि अश्विनी किस स्थान के देवता हैं और सोम किस स्थान के देवता हैं। पूर्व की वीडियोज़ में भी ये प्रश्न आ चुका है, आपको मैंने बताया है। अग्रिम प्रश्न देखिए, पूछा गया है यासकीय निरुक्तानुसारम कस्य पदत्वेन स्वीकारः नास्ति, कि यासकीय नृत्य के अनुसार पद में कौन सा इनमें से नहीं आता है। तो पद के 4 स्वरूप बताए गए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और चौथा आता है निपात। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा नहीं है। नाम का प्रयोग भी ऑप्शन में है, आख्यात का भी है, उपसर्ग का भी है, यहाँ पे निपात के स्थान पे प्रत्यय कहा है, तो ये नहीं होगा। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, देखिए ये प्रश्न निरुक्त भाग से प्रश्न आ रहे हैं। मैंने आपको पूर्व में भी कहा है कि निरुक्त भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इस प्रश्न में कहा गया अचिनोति अर्थान इति आचार्य पद निर्वचने कह धातु, तो ये जो शब्द है अचिनोति अर्थान, अचिनोति बुद्धिर्वा, तो ये आचार्य शब्द के लिए प्रयोग हुए हैं, तो आ उपसर्ग है और ची धातु है, तो इस प्रकार से इसका डी भाग सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न को देखिए, मिलान के लिए कहा गया है ये किसके मत है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मत हैं, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टैट की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको देखने को ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कहा है अनर्थ का ही मंत्रा, कि मंत्र जो है अनर्थक होते हैं, ये किसने कहा, ये कौतस के द्वारा कहा गया है। अग्रिम यहाँ पे कहा गया है सर्वाणि नामानि आख्याता जातानि, कि सभी के सभी नाम आदि आख्यात आदि इत्यादि इनसे ही उत्पन्न होते हैं, तो ये निरुक्त का वाक्य है। षड्भाव विकार की बात किसने कही, जायते अस्ति इत्यादि, वो वार्षायणी के द्वारा कही गई है। और सर्वाणि नामानि आख्यात जानी ना, इससे नहीं उत्पन्न होते हैं, ये गार्ग्य कहते हैं। अगर इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न का ए भाग आंसर सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न को देखिए, और ये सारे साथियों सभी की सभी सूक्तियाँ इत्यादि स्वरूप में ही आप इनको ले सकते हैं, प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे कहा है बहनिर अनुष्ण, ये बहनिर अनुष्ण इति स्थले कह हेत्वाभास वर्त, ये उदाहरण है साथियों, किसके द्वारा कहा गया है, तो ये सभी के सभी हेत्वाभास में आते हैं, सभ्य विचार, विरुद्ध, सतप्रतिपक्ष, बाधित, कालत्यायतिष्ठ इत्यादि स्वरूप में। तो ये जो पंक्ति आती है ये बाधित आदि स्वरूप में आती है, बाधित की ये पंक्ति है, बाधित में ये एग्जाम्पल आता है। अग्रिम प्रश्न में पूछा गया परार्थानुमाने कति अव्यवा भवन्ति, परार्थानुमान में कितने अव्यव होते हैं, तो परार्थानुमान में 5 अव्यव होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये हैं साथियों। अग्रिम प्रश्न को देखिए, पूछा गया है कस्य प्रतिपादिकम संज्ञा नास्ति, किसकी प्रतिपादिक संज्ञा नहीं होती है,
तो इन सब में साथियों जो क्रिया धातु आदि स्वरूप में भवति इत्यादि है वो क्रिया सत्ता इत्यादि स्वरूप में आता है, तो यहाँ भी इसकी प्रातिपादिक संज्ञा नहीं होती है भवति आदि स्वरूप की। अग्रिम प्रश्न को देखिए, यहाँ कहा है सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवति, किसकी होती है, तो सी सर्वनाम स्थानम, तो सी की होती है साथियों। इस प्रकार से सूत्र आता है, संज्ञा प्रकरण आदि में भी ये देखने को मिलता है, प्रश्न पूछा जाता है ये सी सर्वनाम स्थानम। इस तरीके से इसका बी भाग सही रहेगा। साथियों एचपी संस्कृत के माध्यम से निरंतर स्वरूप में कमीशन टैट इत्यादि की कक्षाएं संचालित रहती हैं। आप निरंतर रूप से इस चैनल पे जुड़े रहें, जब भी आपकी कक्षाएं इत्यादि संचालित होंगी तब आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। जो आपके बहुत से बंधुओं के निरंतर रूप से पूछा जा रहा है कि कब से कक्षाएं संचालित होंगी कमीशन इत्यादि की, उनके संदर्भ में आपको पूर्व में बता दिया जाएगा। आप स्वयं अध्ययनशील रहें, जब कक्षाएं शुरू होंगी आपको बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कारक प्रयोग दृष्टया वाक्यमिदं शुद्धम, कारक प्रयोग में यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पे तो सप्रीय के रूप में पंचमी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, या पंचमी में पुष्पेभ्यो स्पृहयति, तो इस तरीके से यहाँ पे गलत है, ये नहीं दिया है। याच धातु के रूप में यहाँ पे होगा नृपम, तो ये यहाँ पे ये भी गलत हो गया। अच्छा, इन दोनों में अगर देखें शुद्ध स्वरूप पूछा है तो जहाँ पे अभिउपसर्ग क्रुद्ध धातु होती है वहाँ पे द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग होता है, तो देवदत्तम अभिक्रुधयति, इस प्रकार से इसका आंसर ये सही रहेगा। ये कारक इत्यादि स्वरूप से प्रश्न है। अग्रिम प्रश्न में यहाँ पूछा गया है अनिप्सितस्य का संज्ञा, अनिप्सित कर्म, तो अनिप्सित कर्म के स्वरूप जो है कर्म के अंतर्गत आता है। अनिप्सित ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति इत्यादि वो कर्म आदि स्वरूप के एग्जाम्पल आते हैं। अकथितम च इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम, अकथितम च सूत्र जो है द्विकर्मक धातुओं के रूप में है, इसमें 16 एग्जाम्पल्स आते हैं, 16 द्विकर्मक धातु इत्यादि हैं। वहाँ पे माणवकम धर्म ब्रूते इत्यादि इस तरीके से इसका ए भाग सही रहेगा। तो साथियों ये आपके लिए आज के 30 प्रश्न थे। अपने अपने प्रश्न आदि स्वरूप में आप बताइएगा आपके कितने प्रश्न यहाँ से सही हुए हैं। किसी प्रकार का संशय हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उन मित्रों तक इन वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएँ जो हमारे इस विषय से अध्ययन कर रहे हैं या फिर आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इन वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाएँ। यदि आप आज इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं तो इससे पूर्व 9 भाग और हम अध्ययन कर चुके हैं, उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए जो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। शेष यदि किसी प्रकार का संशय हो तो आप स्वच्छंद रूप से पूछ सकते हैं। कक्षा में आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।